साल था 1923। एक अजीब मौत, पूरे शहर में अंधेरा और एक पुरानी भविष्यवाणी। यहीं से एक रहस्य शुरू हुआ। ये हैं लॉर्ड कार्नवान। काहिरा के एक होटल में एक मामूली से कीड़े के काटने से उनकी जान जा रही थी। कहते हैं मकबरे के दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी थी, फ़ैरों की शांति भंग करने वाले की मौत निश्चित है। और ठीक जिस पल कार्नवान की मौत हुई, पूरे काहिरा शहर की बत्ती गुल हो गई। महज एक इत्तेफाक? कार्नवान की मौत तो बस शुरुआत थी। मीडिया ने इस कहानी को हाथों हाथ लिया और फिर शराब की खबरें फैलने लगीं। इसके बाद तो जैसे मौतों की लाइन ही लग गई। हर मौत को अखबारों ने फ़ैरों के श्राप से जोड़ दिया। 1929 तक इस मकबरे से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया। सोचिए, 22 मौतें! और सबसे अजीब सबूत ये था, तूतनखामुन की मम्मी के गाल पर भी ठीक उसी जगह एक निशान मिला। ये कहानी सुनने में तो कमाल लगती है, पर क्या इसमें सच्चाई है? जवाब श्राप में नहीं, खुद राजा में छुपा है। असल में किंग टट कोई महान राजा नहीं थे, वो तो एक बहुत ही बीमार और कमजोर नौजवान थे। उनके माता पिता, भाई बहन थे, पैर मुड़ा हुआ था, हड्डियों की बीमारी थी और मलेरिया भी। सिर्फ 19 की उम्र में मौत हो गई। तो सवाल ये है, जब राजा खुद इतना बीमार था, तो उसका श्राप कितना सच हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। वो श्राप वाली चेतावनी, असल में ऐसी कोई चेतावनी कभी थी ही नहीं। ये तो एक पत्रकार की कल्पना थी। तो फिर कुछ लोग बीमार क्यों पड़े? वजह थी मकबरे में मौजूद एक फंगस जो इन्फेक्शन फैला सकता था। बल्कि 2002 की एक स्टडी में पाया गया कि मकबरी में जाने और न जाने वालों की उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। और बाकी इत्तेफाक, 1920 के दशक में काहिरा में बिजली जाना आम था और कार्नवान की सेहत पहले से ही खराब थी। एक मिनट सोचिए, अगर ये श्राप सच होता तो इसका असली निशाना कौन होना चाहिए था? जो डॉक्टर मम्मी की ऑटोप्सी कर रहे थे, वो 87 साल जिए। कार्नवान की बेटी भी 78 की उम्र तक जिंदा रही। और सबसे बड़ा निशाना, हावर्ड कार्टर, वो शख्स जिसने मकबरा खोला था, वो 16 साल और जिए। जब भी कोई उनसे श्राप के बारे में पूछता तो कार्टर का एक ही जवाब होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। विडंबना तो देखिए, जिस राजा को लोग भूल चुके थे, उसी श्राप की कहानी ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया।